चलिए आइए ध्यान दीजिएगा, गौर करिएगा, गौर फरमाइएगा। आज हम लोगों का संविधान का पार्ट 2 है। जो आदमी पार्ट 1 नहीं देखेंगे सबसे पहले पार्ट 1 देखिए, तभी जाकर समझ में आएगा, क्योंकि हम लोग सीरियल चल रहे हैं। उसमें 1 से लेके 28 तक लाना हो गया था। 1 से लेकर 28 तक पूरा अनुच्छेद हम पढ़ा चुके हैं, और कितने भाग होते हैं, कितनी अनुसूची होती है, उसके बारे में, उसके तथ्य के बारे में, है ना। तो इस बहुत सारा डिटेल उसमें पढ़ा चुके हैं। उसको जाकर सबसे पहले देखिए और उसका नोट पहले बना लीजिए, उसके बाद पार्ट 2 देखिएगा, ठीक है ना। और आप लोगों का फिर से बता दें, पार्ट 3 तक ला लाएंगे इसका। पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट क्या चलेगा 3। और संडे को इसका टेस्ट भी होगा। और जो आदमी अगर कोशिका का या सेल की अगर बात किया जाए टेस्ट नहीं दिए होंगे, वह टेलीग्राम पर हम क्वेश्चन डाल दिए हैं, जाकर वहाँ से सेट मार सकते हैं। हो सकता है शायद शाम तक आंसर भी उसका प्रोवाइड हम करा देंगे, ठीक है ना। और इसका भी टेस्ट जो होगा से आप लोगों को टेलीग्राम पर हम डाल देंगे, ठीक है। चलिए तो ध्यान दीजिएगा, बैठ जाइए, थोड़ा सा एडजस्ट करके पीछे क्या गया है, थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए, इस पर थोड़ी दिक्कत हो जाएगा, वहीं पर बैठा लीजिए ना। क्या दिक्कत है 5 को बैठने में? आज ठंडा माने गर्मी ज़्यादा है नहीं। और सभी आदमी क्या कीजिएगा, नोट बनवाई चलेगा। और आप लोग भी वीडियो जब देखिएगा तो नोट बना लीजिएगा, तभी जाकर समझ में आएगा। और एक वीडियो को 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार देखिएगा, और लास्ट तक देखिएगा। और वीडियो को थोड़ा सा दोस्त महिमों में क्या कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, और लाइक एक बार ज़रूर कर दीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा सब वीडियो आपको कैसा लगा, ठीक है ना। और जो आदमी हमारे चैनल पे नए होंगे वह चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबाना मत भूलिएगा, ठीक है ना, ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। नोटिफिकेशन जाने का मतलब क्या, बेल आइकन को दबाले रहेगा तो तुरंत नोटिफिकेशन जाएगा, ठीक। चलते हैं बिना समय गवाए हुए, हम लोग सेशन को क्या करते हैं, स्टार्ट। हम लोग फालतू की बात कम करेंगे और पढ़ाई की बात ज़्यादा करेंगे, ठीक है ना। आते हैं, सबसे पहले हम लोग चलेंगे 28 तक हम लोगों को हो गया था। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो हुआ था से अनुच्छेद 25 से कै तकला था, 28 तकला। 25 से कै तकला, 28 तकला। नोट बनाए होंगे तो लास्ट यही होगा आप लोगों का। 25, 26, 27, 28 के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे। आज हम लोग चलेंगे 29 से। क्या चलेंगे तो सुनिएगा, मेरी बात सुनिएगा। 29 में क्या किया गया देखिएगा, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार जो है 29 से 30 है। 29 से बोलिएगा, जो संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार जो है अनुच्छेद कितना से कितना है, 29 से 30। 29 से 30 इसे नोट करे चलिएगा, ज़्यादा बेटर रहेगा, ताकि वीडियो देखिएगा उस समय कम नोट करना पड़ेगा। आधा तो नोट ही कर लीजिएगा, है कि नहीं। चलिएगा, नोट बनाते चलिएगा, ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो 29 से आपका 30 हो जाएगा। अब कहता अनुच्छेद 29 में क्या कहता है, तो अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। अल्पसंख्यकों का हितों का क्या है, संरक्षण जो है अनुच्छेद कै में है, 29 में। कितना में है, 29 में। याद रखेंगे से अल्पसंख्यकों का हितों का संरक्षण जो है अनुच्छेद कै में है, 29 में। मेरी बात सुनिएगा, गौर कीजिएगा। इसमें कहता अल्पसंख्यकों की यानी कि रक्षा है, और कहा गया है कि सभी भी अल्पसंख्यकों को इसकी भाषा या संस्कृति के आधार पर किसी संस्था में प्रवेश से नहीं रोका जा सकता है। किसी भी प्रवेश से नहीं रोका जा सकता है। गौर कीजिएगा सभी आदमी, पीछे तक आवाज जा रही है, चलो ठीक है। अब आगे चलते हैं, अनुच्छेद कै 30। अनुच्छेद कै 30। अनुच्छेद 30 क्या कहता है सुनिएगा, अल्पसंख्यकों का शिक्षा का संरक्षण। शिक्षा का संरक्षण। अल्पसंख्यक किसको कहा जाता है, एसटी वाला को। तो कहता उसी का संरक्षण के बारे में वर्णन किया गया अनुच्छेद कै में, 30 में। अनुच्छेद कै में, 30 में। एक क्वेश्चन को हम 2 बार 3 बार बोलेंगे, आप लोग भी बोलिएगा, याद होगा, बोलिएगा, लिखिएगा, बोलिएगा और लिखिएगा। तो कहता अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण जो है अनुच्छेद कै 29। अगर कहेगा से अल्पसंख्यकों का शिक्षा का संरक्षण जो है अनुच्छेद 30। अनुच्छेद कै 30। अल्पसंख्यक यदि बहुत संख्यकों के बीच शिक्षा लेने की यानी कि संकोच कर रहे हैं, तो अल्पसंख्यक को अपने पसंद की संस्था खोल सकते हैं, और सरकार उसे भी धन देगी। मेरी बात समझ रहे हैं। संस्था खोलने के लिए माने अच्छे, अगर शिक्षा के बारे में अगर खोल रहा है कोई, तो सरकार भी उसको खोलने के लिए क्या देगा, पैसा देता है। क्या देता है, पैसा, और खोल सकता है। शिक्षा अगर देना है तो याद रखेंगे। अब क्या कहा गया है, अनुच्छेद 31। अनुच्छेद क्या है, यह पैतृक संपत्ति की चर्चा किया गया है। किसको, पैतृक संपत्ति की चर्चा किया गया है। और सभी आदमी जानते ही होंगे संपत्ति के अधिकार। कथी के अधिकार, जो 19 के 7वां, जैसे हम लोगों को अगर स्वतंत्रता की अगर बात किया जाए,
कितने प्रकार की स्वतंत्रता? 6। एगो कथी था? संपत्ति का अधिकार, उसको हटा दिया गया, 300 के कम में रख दिया गया और संवैधानिक तौर पे रखा गया है। किस तौर पे? संवैधानिक तौर पे रखा गया है। हर बात को, क्वेश्चन को अच्छे से एनालिसिस करे चलिएगा। तो जब उस समय उसको भी हटा दिया गया ना, तो 31वीं पूर्ण रूप से क्या हो गया? हट गया। 31वीं पूर्ण रूप से क्या किया गया? हटा दिया गया। तो 30 तक पढ़ेंगे, 30 के बाद एक बार हम लोग पढ़ेंगे 32। 31 भी क्या किया गया है? हटा दिया गया। तो सुन लीजिएगा, इसमें पैतृक संपत्ति की चर्चा किया गया। जब संपत्तियों के हटा दिया गया तो इसको भी तो हटा ही दिया जाएगा ना। संपत्ति की क्या किया गया? चर्चा किया गया है। और मूल अधिकार या किंतु 44वां संविधान संशोधन द्वारा 1978 याद रखेंगे, इसको कानूनी अधिकार बना दिया गया और अनुच्छेद 300 के कम में कथी कर दिया गया है? जोड़ दिया गया है। तो संपत्ति की अधिकार की अगर बात किया जाए 31वां को, कब? कौन से संविधान संशोधन द्वारा? 44वां संविधान संशोधन द्वारा 1978 को, माने इसको संविधान संशोधन द्वारा 300 के कम में संवैधानिक रूप से इसको क्या कर दिया गया है? जोड़ दिया गया है। संवैधानिक रूप से, कानूनी रूप से, कौन रूप से? कानूनी रूप से जोड़ दिया गया। तो कोई आदमी को दिक्कत होगा अगर कहेगा जो सर्वोच्च न्यायालय, कौन न्यायालय? सर्वोच्च न्यायालय। कौन न्यायालय? सर्वोच्च न्यायालय कितने प्रकार के रीट जारी करते हैं? 5 प्रकार के। कै प्रकार के? 5 प्रकार के रीट जारी करते हैं, जो अनुच्छेद कै में? 32 में। अनुच्छेद 32 में है। कौन? सर्वोच्च न्यायालय की अगर बात किया जाए, कौन न्यायालय? सर्वोच्च न्यायालय। हमारे सर्वोच्च न्यायालय कहाँ है? दिल्ली में। कहाँ है? दिल्ली में। सर्वोच्च न्यायालयों में अगर देखा जाए, न्यायाधीशों की संख्या की अगर बात किया जाए, टोटल अभी कितना है? 34। क्या है? 34। एक जो है मुख्य न्यायाधीश और 33 जो है अन्य न्यायाधीश। क्या है? अन्य न्यायाधीश। अगर कहते हैं जिस समय हमारा संविधान बना था उस समय, या सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किया गया था उस समय कितने न्यायाधीश थे? 8 गो। कै गो? 8 गो। 8 गो से 11 गो, 11 गो से 14 गो, 14 गो से 18 गो, 18 गो से कै? 23 गो। कै गो? 23 गो से 33 गो। कै गो? 33 गो। इस तरह से संशोधन होते गया और इसकी संख्या बढ़ती गई। कोई डाउट? चलिए आराम से पढ़े चलेंगे, कोई दिक्कत? सीरियल समझ गए होंगे सभी आदमी। चलिए आगे। अब क्या कहता है? 5 प्रकार का रीट जारी करता है कौन? सर्वोच्च न्यायालय। यह जो है संवैधानिक उपचार का अधिकार है। कहा जाएगा जो संवैधानिक उपचार का अधिकार अनुच्छेद किसको कहा जाता है? 32 को। कई बार क्वेश्चन ही पूछा गया है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 को कहा जाता है ना? किसको कहा जाता है? 32 को कहा जाता है, याद रखेंगे। उसके बाद इसमें 5 प्रकार का रीट जारी किया जाता है ना? कै प्रकार का? एक हो जाएगा बंदी प्रत्याशी, यानी बंदी कह सकते हैं। उसके बाद ये क्या हो जाएगा? परमादेश। और उसके बाद क्या होगा बताएगा? अधिकार या दीक्षा कह सकते हैं क्या? उसके बाद और क्या होगा? प्रतिषेध। एक हो जाएगा उत्प्रेषण। क्या हो जाएगा? उत्प्रेषण। कै गो हुआ? 5 गो। कै गो? फिर से बोलिएगा। एक हो जाएगा आपका बंदी प्रत्याशीकरण, इसी को बोला जाता है हवियस कॉर्पस ना। उसके बाद अगर कहा जाएगा परमादेश, है ना, मैंडेमस, इसको क्या कहा जाएगा? मैंडेमस। उसके बाद आगे कहेगा अधिकार, तो इसको कहा जाएगा कथी? कोवेंट्रो। क्या कहा जाएगा? कोवेंट्रो। क्या कहा जाएगा? कोवेंट्रो। क्या कहा जाएगा? उसके बाद अगला जो हो जाएगा आपका प्रतिषेध, और एक जो हो जाएगा उत्प्रेषण। क्या हो जाएगा? अब देखिएगा बंदी प्रत्याशी में क्या कहा जाता है? वह व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सबसे बड़ा रीट है जो बंदी बनाने वाली अधिकारों को क्या किया जाता है जानते हैं? यह आदेश देती है कि उसे 24 घंटा के भीतर क्या किया जा सकता है जानते हैं? न्यायालय में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। पहला क्या के बात हो गया? बंदी प्रत्याशी के मतलब जो अगर कोई भी चीज को अगर माने कोई भी व्यक्ति को अगर पकड़ा जाता है तो 24 घंटा के अंदर कोर्ट में क्या किया जाएगा? पेश किया जाएगा 24 घंटा के अंदर। नंबर 2 क्या बोले थे आप लोगों को बताएगा? परमादेश। कौन देश? इसका अर्थ होता है कि यह सुने, हम आदेश देते हैं कि जब कोई सहकारी कर्मचारी अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं तो उस पर यह जारी किया जा सकता है।
अगर कोई लापरवाही करता है तो उस पर कार्रवाई किया जा सकता है। यहाँ भी हटाने का भी प्रावधान दिया जाता है, हटा भी जा सकता है, समझ गए ना। अगर मान लिया जैसे कोई अगर काम सही से नहीं कर रहा है तो क्या किया जाएगा, उसको रखा जाएगा नहीं, उसको हटा दिया जाएगा। तो पहला भी हो गया, दूसरा भी हो गया। पहला जो है सो 24 घंटा के अंदर पेश किया जाएगा, दूसरा जो है से आप लोग क्या, परमादेश का मतलब क्या, उस पर आदेश जारी किया जा सकता है। कब, कोई भी सरकारी अगर कर्मचारी अच्छे से काम नहीं कर रहा है तो, या समय पर नहीं जा रहा है तो, मेरी बात समझ रहे हैं। हाँ चलिए नंबर 3 चलते हैं। अधिकार क्या है, परीक्षा। यह जो होता है जब कोई व्यक्ति ऐसे कार्य को करने लगे जिसके लिए अधिकृत नहीं है तो उसे रोकने के लिए अधिकार ये माने परीक्षता होती है। माने कहने का मतलब उसको अधिकार नहीं है, उसके बाद भी काम किया जा रहा है तो उसको रोकने के लिए नियम लाया गया है। यह कौन जारी करेगा, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, वहां से सुप्रीम कोर्ट। कौन जारी करेगा, सुप्रीम कोर्ट। अगर मान लिया जाए, मेरी बात सुन रहे हैं, अभी कुछ दिन पहले सुने होंगे डुप्लीकेट आईएएस, सुने हैं, आईपीएस कल भी देखे हैं से, माने एगो दरोगा भी था, एगो दरोगा भी आया है, माने पूरा वर्दी उर्दी पहन के घूम रहा था। आई की तो 2 लाख रुपया में वर्दी उर्दी माने उसको दिलवाया था, 30,000 रुपया बचले था। वो कहा से हमरा आईएएस बना देता, कहा से ला 2,30,000 रुपया हम आईएएस बना दे लो। अभी की कल्ला बनेला चाहे छे तो हम एगो लड़की को पसंद करते, उसी से शादी करना है भाई, तभी शादी करेगी जब हम आईएएस बनेंगे तब। ला हाँ जी, हाँ इसका लक्ष्य कुछ और था। तो देखिएगा ये माने ये गलत काम कर रहा है ना, गलत काम किया ना। दरोगा वाला वर्दी पहन का दरोगा बनल था, माने तो ये भी गलत काम किया। तो वही जो इस सरकारी काम के विरुद्ध काम कर रहा हो तो उसके लिए यह कभी रिट जारी किया जाता है। समझ गया मेरी बात, हाँ कि ना। चलिए अब आते हैं कै नंबर, चलिए प्रतिषेध का मतलब क्या होता है। देखिएगा, यह ऊपरी न्याय अपने से निचले न्याय पर तब लाती है जब निचले न्यायालय अपने अधिकारों का उल्लंघन करके फैसला सुना चुकी हो। मेरी बात समझ रहे हैं। जैसे सुप्रीम कोर्ट के बात ना मानकर हाई माने सुन रहे हैं ना, हाई कोर्ट जो है से कहते हैं अरे वो सुप्रीम कोर्ट कथी है, हम कहते से बात सही होता है, और ओकर बात काट कर अपन फैसला सुना देते तो वो रिट जारी कर देते। और सबसे मान्य होता है सर्वोच्च न्यायालय भाई, एकरों से हाई कोर्ट से भी ऊपर है। बात नहीं कीजिएगा सभी आदमी, गौर कीजिएगा, कितना आप ही लोगों के लिए ना बता रहे, एक एक बात को सुनिए, है ना। आप लोग भी जितने आदमी सुन रहे हैं नोट करे चलेगा, हर बात को, हर पॉइंट को, वीडियो को रोक रोक के, ठीक है ना। चलिए, तो उच्च न्यायालय जो है काम करना अगर सही से बंद कर देता है या उसका उल्लंघन करता है तो यह रिट जारी करता है। तो कौन सा रिट करेगा, प्रतिषेध का। कथी का, यार भाई हमारी बात का उल्लंघन कैसे कर दिया भाई। सबसे मान्य होता है हमारा फैसला, सर्वोच्च न्यायालय का फैसला सर्वमान्य होता है, और उसको काट देगा हाई कोर्ट, जुलूम हो जाएगा भाई। हाई कोर्टों की संख्या कितना है बताइएगा, 25 कै 25। और एक बात और ध्यान में रखिएगा, एक से अधिक राज्यों का, एक से अधिक माने एक हाई कोर्ट जो होता है, एक से अधिक राज्यों का एक माने हाई कोर्ट, बेटे फैसला नहीं होता है सो बोले। एक से अधिक राज्यों या केंद्र शासित प्रदेश का एक ही हाई कोर्ट होता है। 3-4 को जगह ऐसा है जो है, याद रखेंगे। चलेंगे आगे। अब आते हैं उत्प्रेषण। क्या है, यह भी ऊपरी न्यायालय अपने निचले न्यायालय पर तब लाती है जब निचले न्यायालय अपने अधिकार का उल्लंघन करके फैसला सुना रही होती है। सेम दोनों याद रखेंगे। आइएगा आगे प्रस्तावना के बारे में, है ना। सुन रहे हैं मेरी बात, सुनिएगा। 32 यानी कि अच्छा, अनुच्छेद 32 को यानी कि आत्मा किसने कहा था, भीमराव अंबेडकर। अच्छा कहेगा संविधान का आत्मा किसे कहा जाता है, अनुच्छेद कै को, 32 को। किसने कहा था, भीमराव अंबेडकर। भीमराव, इसे याद करे चलेगा, नोट करे चलेगा। आप लोग लिख रहे हो कि नहीं, समझिएगा, नहीं तो अपना अमकी जो है से टेस्ट में सफाई निगेटिव नहीं उठनी चाहिए, पहली बात बता दे रहे हैं। अगर जिसका निगेटिव उठ गया उसका फाइन भी लगेगा, सुन लिए ना। चलिए
तो यह जो है से संविधान का आत्मा किसको कहा जाता, अनुच्छेद 32 को। और किसने कहा था, अंबेडकर साहब कहे थे। कौन कहे थे? अब आते हैं, सुनिएगा, जो ये 5 प्रकार के रीट को अनुच्छेद 266 के तहत हाई कोर्ट भी जारी करता है। 226 अब मेरी बात सुनिएगा, सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद कै के तहत रीट जारी, हाई कोर्ट 226, याद हो गया? या 66 बोले थे, उसके लिए सॉरी, अगर 66 बोले होंगे तो 226 है, 226 है, ठीक है ना? तो दोनों याद हो गया होगा। सर्वोच्च न्यायालय 5 प्रकार का रीट जारी करता अनुच्छेद कै के तहत, हाई कोर्ट जो है से कितने अनुच्छेद के तहत रीट जारी करेगा, 200, दोनों याद रहेगा ना? दोनों में कंफ्यूजन हो जाता बहुत सारा। सर्वोच्च न्यायालय तो कै दूर है, वो देखिए दूर वाला तब 32 को, और नजदीक वाला तो 226। हाई अपने देखिए बिहार में कहाँ, पटना में है ना जी, हाँ, तो 226 के तरह माने तहत क्या करता है, रीट जारी करता है। कै 5 प्रकार के, कै प्रकार के? चलिए आगे सुनिए मेरी बात। अनुच्छेद 33, अनुच्छेद राष्ट्रीय सुरक्षा के हितों में संसद, सेना के यानी कि मीडिया तब गुप्तचर के मूल अधिकारों को क्या करता है, सम्मिलित कर सकती है। अनुच्छेद कै के तहत, 33 के तहत। अनुच्छेद उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आगे आते हैं। अनुच्छेद आते हैं 34, अनुच्छेद कितना आ जाएगा, 34। भारत के किसी भी क्षेत्र में सेना का कानून लागू किया जा सकता है। सेना के न्यायालय को क्या कहा जाता है, बताइए तो? कोस्ट यानी कि कौशल यानी कि मार्शल कहा जा सकता है, कोस्ट मार्शल कहते हैं, जो सबसे क्या है, कठोर है। क्या है? कठोर दंड कह सकते हैं, या कठोर भी कह सकते हैं, या कठोर भी कह सकते हैं, ठीक है ना? जैसे अभी थोड़ा देर पहले अगर बताइएगा, बांग्लादेश के कौन थी, शेख हसीना भाग गई थी, तो वहां पर क्या लागू हुआ था, बताइए तो? कोर्ट मार्शल। सेना का ही चलता था, है कि नहीं? अब कोई नहीं रहेगा, वो बेचारा सा जैसे तैसे करता, घर के पूरा के उलट माने कथी करता, उलटे कर लेकर चल गया, है ना? पूरा पंखा सहित, सोफा सहित, माने वही बैठे उठे वाला, ये छोड़िए ना, उसका साड़ियों उठा कर ले गया। अब बताइए, देखे होंगे, पूरा वीडियो वायरल था, है ना? तो चलिए अब आगे चलते हैं हम लोग, सुनिएगा, सुन रहे हैं मेरी बात? अनुच्छेद 352 क्या कहता है, राष्ट्रीय आपातकाल। क्या कहता है? देखिएगा, जब 352 राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान 20 और 21 अनुच्छेद जो होता है से स्वयं वंचित हो जाता है, नहीं होता है, वंचित नहीं होता है, हाँ, वंचित, बाकी बात सब हो जाता है। तो अनुच्छेद कै के तहत, बहुत बार इंपॉर्टेंट है, 352, जिसको हम लोग कहते हैं राष्ट्रीय आपात। तो राष्ट्रीय आपातकाल के कारण कौन सा अनुच्छेद जो है से वंचित नहीं होता है, अनुच्छेद 20 और 21, 20 और, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, ही कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, याद रहेगा ना? 3 गो लगता है। तो राष्ट्रीय आपातकाल 352, राष्ट्रीय माने राष्ट्रपति शासन 356, और वित्तीय आपातकाल 360। वित्तीय आपातकाल अभी तक एक बार भी नहीं लगा है। राष्ट्रपति शासन लग गया कितना, 111 बार, 100, और ये जो लगा था अभी से 3 बार। कै बार? 3 बार। तो राष्ट्रीय आपातकाल अभी तक लगा कै बार? 3 बार, याद रखेंगे, ठीक है ना? चलिए आगे, चलेगा, सुनिएगा। तो कहता है ऐसे 352 के तहत यानी कि 20 और 21 अनुच्छेद को यानी कि वंचित नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 33 हो गया, 34 भी हो गया, 35 में आते हैं। 35 क्या है? कहता है भाग 3 के दिए गए मूल अधिकारों के लागू करने की विधि का चर्चा किया गया है अनुच्छेद कै में? 35 में। अनुच्छेद कै में? अच्छा, मूल अधिकार की अगर बात किया जाए, टोटल अधिकार कितना है बताइएगा? मूल अधिकार 7, कै गो? बाकी अब कै गो? 6 गो। कै गो? 6 गो, याद रखेंगे।
और किसको हटा दिया गया? संपत्ति की अधिकार को, संपत्ति की। तो अभी जो है देखिएगा, समानता का अधिकार है। किसका अधिकार है? समानता का अधिकार है, जो अनुच्छेद 14 से 18 पढ़ चुके हैं ना, पार्ट 1 में पढ़े हैं। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18। उसके बाद स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, 19 से क्या पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? 2 को खत्म हुआ। तीसरा आपका है शोषण के विरुद्ध अधिकार, 23 से कै 24, 23 से कै, याद हो गया होगा, याद होला। उसके बाद आते हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, 25 से 28। उसके बाद शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार 29 से 30, 29 से 30। और एक होता है जानते हैं संपत्ति का अधिकार 31, जो इसको हटा दिया गया है। और एक आपका हो जाएगा संवैधानिक उपचार का अधिकार, जो अनुच्छेद 32 में है। संवैधानिक है ना, संवैधानिक उपचार का अधिकार अनुच्छेद 32 में है। फरिया गया। तो कहता मूल अधिकारों की संख्या अगर बात किया जाए कै गो? 7 गो। अरे देखो हटा नहीं। मूल के मतलब कथी? पहले। मूल के मतलब क्या? पहले कै गो था? 7 गो। वर्तमान में कै? 6 कै? 6। एगो हट न गया। अब किसको हटाया गया? संपत्ति के अधिकार को, जो अनुच्छेद कै 31 कै। याद हो गया? हमको लगता है इतना याद हो गया होगा। सुनिएगा आप क्या कहता अनुच्छेद 14, अनुच्छेद कै 14, 20, 21, 21 का ए 22, उसके बाद 21 के बाद हो जाता 23, 24, 25, 28। भारतीय तथा विदेशियों दोनों के लिए, जान रहे हैं ये दोनों के लिए क्या होती है? होता है या कि नहीं होता है? समान होता है। क्या होता है? समान होता है। अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 केवल यह भारतीयों के लिए ही होता है। मेरी बात समझ रहे हैं? तब भारतीय के लिए कौन कौन होता है बताइएगा? 15, 16, 19 और 29 और 30 ये भारतीय के लिए खाली माने अनुच्छेद का वर्णन किया गया है। तब भारत के लिए कौन कौन बताइए? ठीक है, 15, 16, 19, 29, 30। अब विदेशी के लिए कौन कौन? बोलिए। विदेशी के लिए 14, 20, 21 वो भी आएगा। 21 का ए माने हुए बच्चे सब को पढ़ाने की जो बात किया गया कल हम बताए हैं। उसके बाद आप आ जाइएगा कै 23, 24, उसके बाद 25 से 28, 25 से। यह जो है भारतीय तथा विदेशी दोनों के लिए है। यह खाली भारतीय के लिए क्या होगा बताइएगा? ठीक है। वो जो अभी बोले हैं सही, दोनों के लिए। ठीक है ना? किसके लिए? दोनों के लिए। हड़ताल करना तथा चक्का जाम करना मूल अधिकार है कि नहीं है? नहीं है। कहेगा इसमें से कौन मूल अधिकार नहीं है? कई बार पूछ दिया चक्का जाम वाला, हड़ताल वाला, यही क्वेश्चन पूछता कौन है इसमें से मौलिक अधिकार नहीं है? तो चक्का जाम नहीं कर सकते, हमारा अधिकार नहीं है चक्का जाम करने का। उसके बाद हड़ताल करने का भी अधिकार शांतिपूर्वक कर सकते हैं। अब कब हिप हिप हुर्रे, ये गलत है। यह अधिकार हमारा हाँ वही सम्मेलन माने वह अधिकार नहीं है मेरे पास, याद रखिएगा। तो याद रहेगा। तो कहेगा हड़ताल करना या चक्का जाम करना मूल अधिकार। आज ज़्यादा पर पूछ दीजिए नहीं वाला भी। अभी के एग्जाम में ज़्यादा देखिएगा न वाला पूछेगा, हाँ वाला जल्दी नहीं पूछता है आगे, क्योंकि इससे अन्य व्यक्तियों को मूल अधिकार का हनन होता है। जो अन्य व्यक्ति जो होता है उसका क्या होता है? हनन होता है। अस्थायी आवास तथा अनिवार्य रोजगार मूल अधिकार है कि नहीं है? नहीं है। ये भी मूल अधिकार। सुनिएगा, अस्थायी आवास तथा अनिवार्य रोजगार मूल अधिकार है? नहीं। अनिवार्य कौन से बात हो रहा है, हमको बड़ी खराब लग रहा है, क्योंकि हम इतना मेहनत कर रहे हैं, गला फाड़ फाड़ के बोल रहे हैं। थोड़ा सा आप लोग मेहनत कीजिए ना, किकरा ले इतना बोल रहे हैं। अकल हम टारगेट मैंने स्टार्ट किए से ताकि आप लोग अच्छे से पढ़िएगा, समझिए थोड़ा सा। ये टाइम अगर निकल जाएगा ना तो पुनः फिर से वापस आने वाला नहीं है। टाइम इज़ मनी, टाइम को महत्व दीजिए सभी आदमी। ठीक है, हम बता रहे हैं, आप बात कर रहे हैं, कैसे कुछ दिमाग में घुसेगा, कुछ नहीं समझ में आएगा। अरे मेरे साथ बोलिए,
और याद कीजिए, लिखिए। अरे कम से कम 1 घंटा 1.5 घंटा भी तो कांस्टेंट दिमाग रख सकते हैं ना। सभी आदमी को कह रहे हैं थोड़ा सा टाइम को वेस्ट नहीं कीजिएगा, मन से पढ़िए। चलिएगा आगे, ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिएगा, गौर फरमाइएगा। तो कहता है अस्थायी आवास, माने अस्थायी आवास किसी को भी नहीं दिया जा सकता है। राष्ट्रपति है, क्या उसको दिया जाएगा? नहीं। या मूल अधिकार नहीं है। उसके बाद आगे कहेगा रोजगार मूल अधिकार है, नहीं है। अगर रोजगार मूल अधिकार रहता तो सभी को रोजगार, कल्ला भटकता, बेरोजगारी कल्ला है इतना जी, सरकार को देना चाहिए ना। या मूल अधिकार नहीं है। एक एक पॉइंट को अच्छे से समझे चलिएगा। उसके बाद कहता वोट डालने का अधिकार राजनीतिक अधिकार है। क्या है? तो कहेगा वोट डालने का अधिकार क्या है? राजनीतिक अधिकार है, बल्कि मौलिक अधिकार। ये क्वेश्चन पूछले है, इस दरोगा में कि कहीं क्वेश्चन ही देखे हैं, पूछा गया है। तो एक एक क्वेश्चन आप लोग ही मत समझिएगा क्या जैसे क्वेश्चन न पूछे से। हम जितना बात बोल रहे हैं ना, सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो कहेगा से सुनिए मेरी बात, जो वोट डालने का अधिकार क्या है? राजनीतिक अधिकार है, बल्कि मूल अधिकार नहीं है। मूल अधिकार नहीं है। आगे चलते हैं। मूल अधिकार को कुछ समय के लिए राष्ट्रपति निलंबित कर सकते हैं। किसको? मूल अधिकार को राष्ट्रपति कुछ समय के लिए निलंबित कर सकते हैं। तो कहेगा कौन सा अधिकार को राष्ट्रपति निलंबित, गाल पे हाथ नहीं रखेंगे, निलंबित कर सकते हैं? तो मूल अधिकार को। किसको? जी, मूल अधिकारों की संख्या पहले कितना था? 7 गो, अभी कै गो? 6 गो। किसको हटाया गया? संपत्ति के अधिकार को। कहाँ रखा गया? 300 के क में। और कौन से अनुच्छेद के तहत? 31। ठीक है ना। अब भाग कै? 12। भाग कै? 12। याद रखेंगे। चलिए आगे। 9 कैसे याद होगा जी? याद तो होगा टकाटक टकाटक, अच्छे से पढ़िएगा तो। मूल अधिकारों को अस्थायी रूप से प्रतिबंध संसद करती है। मूल अधिकारों का रक्षा यानी कि कौन करेगा बताइएगा? सुप्रीम कोर्ट। कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट। अरे मूल अधिकारों की रक्षा कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट। याद रखेंगे, है ना। अनुच्छेद दोनों करता है, सुप्रीम कोर्ट भी करता है और हाई कोर्ट भी करेगा। तो सुप्रीम कोर्ट करेगा अनुच्छेद 32 के तहत, हाई कोर्ट करेगा 226 के तहत। रक्षा करेगा मूल अधिकार को कौन करेगा? हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट करेगा 32, हाई कोर्ट करेगा 226 के तहत। अब आगे चलें, सुनिएगा मेरी बात। भाग अब आते हैं 4। भाग कै? 3 गो भाग खत्म। बहुत बात बताएं आप लोगों को, अच्छे से पढ़े चलेगा, इतना डिटेल है फिर मिलने को नहीं है अभी सब बात। चलिए आइए, भाग 4 में अनुच्छेद जो है 36 से 51 पढ़ना। 36 से कै? 35 तकला खत्म था। अब सुनिएगा भाग 4 है जो 36 से कै तकला? 51 तकला है। यह जो लिया गया है भाग कै 4 जो है, इसको क्या कहा जाता है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। और राज्य के नीति निर्देशक, तो भाग 4 में क्या वर्णन किया गया है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। भाग 4 में क्या वर्णन किया गया है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से। कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से। कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। अनुच्छेद कितना से कितना? 36 से 51, 36 से 51, 36 से 51। याद रखेंगे। इतना में कोई दिक्कत है? सुनिएगा, इच्छा पर यानी कि निर्भर है कि जिस कारण से केटी शाह ने कहा था कि नीति निर्देशक तत्व एक चेक के समान है। अगर कहेगा कौन व्यक्ति कहा था जो यह चेक के समान है, तो केटी शाह कहे थे। कौन कहे थे? केटी शाह। याद रखेंगे। से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को किसने कहा यह चेक के तरह है? केटी शाह। एकदम इम्पोर्टेंट है, केटी शाह। कौन सा? केटी शाह कहे थे। जो एक चेक के समान है जिसका भुगतान बैंक अपनी इच्छा अनुसार करेगा। बैंक है ना, भुगतान जो है सो अपनी इच्छा अनुसार करेगा। इस सब टॉप क्वेश्चन, इस बात का ध्यान रखिएगा, है ना, इच्छा अनुसार करेगा। और नीति निर्देशक तत्व का उद्देश्य था सामाजिक तथा आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना। सामाजिक और लोकतंत्र के क्या करना? स्थापना करना। किसका उद्देश्य था? नीति निर्देशक सिद्धांत का। नीति निर्देशक तत्व कह सकते हैं, सिद्धांत कर सकते हैं, क्या कोई दिक्कत? नीति निर्देशक तत्व कहिए, नीति निर्देशक सिद्धांत कहिए, कोई दिक्कत? हाँ, इसका सामाजिक तथा आर्थिक
तंत्र के क्या करना, स्थापना करना, याद रखेंगे। उसके बाद सुनिएगा, जिस समय यानी कि संविधान बन रहा था उस समय यानी कि संविधान बनाते समय सरकार के पास इतनी धन तथा संविधान माने संसाधन की अगर बात किया जाए, संसाधन नहीं था कि उसे उपलब्ध करा सके, अतः यह सरकार की इच्छा पर निर्भर कर रही थी। इच्छा पर क्या कर रही थी, निर्भर कर रही थी। तभी जाकर उस समय केटी साहब कहे थे। कौन साहब, केटी साहब। चलिए, अनुच्छेद 36 क्या कहता है जानते हैं? हाँ, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के परिभाषा दिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व का परिभाषा अनुच्छेद कै में, 36 में। कै में, 36 में, याद रखेंगे। सर, डीपीएसपी के संदर्भ में राज्य की परिभाषा 36 में परिभाषा दिया गया है। 36 में परिभाषा दिया गया है, डिफिनेशन दिया गया है इसी का। अब आगे चलते 37 में, इसे न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता है। ये न्यायालय द्वारा इसको लागू नहीं कराया जा सकता है, बाकी मौलिक उसको कराया जा सकता है कि नहीं, मौलिक अधिकार को कराया जा सकता है कि नहीं, हाँ, बाकी नीति निर्देशक को नहीं कराया जा सकता, याद रखेंगे। अर्थात न्यायालय द्वारा यह माने नहीं कराया जाता। अनुच्छेद 38 क्या कहता, सुनिएगा, लोक कल्याण के वर्णन किया गया। लोक कल्याण का वर्णन किया गया अनुच्छेद कै में, 38 में। लोक कल्याण का वर्णन अनुच्छेद 38 में। 39 में क्या कहा गया है, समान काम के लिए पुरुष या स्त्रियों को समान वेतन देना चाहिए। अनुच्छेद कै में, 39 में। पुरुष हो या महिला हो, दोनों अगर काम करता है तो समान वेतन समान कार्य के लिए। अभी वही चलते था, टीचर से कुछ दिन पहले क्या कर रहा था, हड़ताल कर रहा था, कह रहा था से भाई 6 to 8 में तुम भी पढ़ाते हो, भाई 1 to 5 में हम भी पढ़ाते हैं, पढ़ाने का काम दोनों आदमी करते हैं, तो समान कार्य तो समान वेतन मिलना चाहिए। तोरा मिले 50,000, हमारा मिले 40,000, ये कहाँ के बात है भाई। लेवल भी देखिए, लेवल की बात नहीं है, इसको ज़्यादा मेहनत न करना पड़ता बच्चा वाला को भाई। सियान वाला में उतना प्रेशर नहीं डालना पड़ता है पढ़ाने के लिए, बाकी बच्चे वाले में बहुत माने तकनीक का उपयोग करना पड़ता है। कैसे पढ़ाए, कैसे पढ़ाएंगे तो सीखेगा, ये तरीका नहीं सीखता है तो दूसरा तरीका अपनाना पड़ता है। कैसे बच्चा जो है से विकास करेगा नहीं करेगा उसके बारे में समझ रहे हैं। तो यह जो अनुच्छेद का है 39 हो गया। 39 के क में कहा गया है निःशुल्क विधि यानी कि कानूनी सहायता की अगर बात किया जाए, जो 39 के क में है, यह 42वां संविधान संशोधन द्वारा लाया गया था 1976 में। 42वां संविधान संशोधन द्वारा 1976। अब कहेगा ग्राम पंचायतों का जो गठन किया जाता अनुच्छेद कै में, 40 में। ग्राम पंचायतों का गठन 40 में, कै में, 40 में। 41 में क्या कहा गया सुनिएगा, कुछ दशाओं में सरकारी सहायता, कुछ दशाओं में सरकारी सहायता, जैसे काम के लिए, उसके बाद शिक्षा के लिए, है ना, उसके बाद वृद्धा पेंशन, ये सब जितना भी होता है, जैसे कोई भी वृद्धा पेंशन हो गया या पेंशन दिया जाता है, सब जो दिया जाता है अनुच्छेद कै के तहत, 41 के तहत। किसके तहत, है ना। आप लोग लेते हैं क्या? वो अच्छा नहीं मिलेगा, वो आप लोग वृद्धा होइएगा तब ना। अच्छा, विकलांग कोटा, अच्छा हाँ, स्कॉलरशिप लेता है ना। चलिए आगे, विकलांग को या साइकिल उकिल वगैरह वगैरह सब मिलता है ना। विधवा पेंशन भी मिलता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। अनुच्छेद कै के तहत, 41 के तहत। कै के तहत, एकदम नाचते नाबूद करेंगे सभी आदमी। अनुच्छेद 42 आते हैं, न्याय संगत कार्य को मनोनीत, न्याय कार्य की संगत को क्या करना, मनोनीत करना, और यह गर्भवती महिला द्वारा कठोर शारीरिक क्या करना, श्रम न करना। अनुच्छेद कै में, 42 में। इन से कोई प्रेग्नेंट महिला बरजोरी उससे काम करवा रहा है तो कानूनी अपराध है, नहीं करवाना है। क्या करवाना है, नहीं करवाना है, याद रखेंगे। अनुच्छेद कै के तहत, 42, 42। अब आते 43, क्या कहता है, मजदूरी अथवा इतना वेतन दिया जाए कि वो परिवार चला सके या कुटीर वगैरह वगैरह जो चल सके, है कि नहीं, जो अनुच्छेद कै में 43 में वर्णन किया गया। बाकी ऐसा होता है, नहीं होता है। जितना काम कीजिएगा उतना भी नहीं दे पाता है ना, बड़ी दिक्कत है। तो जितना परिवार चल सके उतना भी उससे ज़्यादा देना चाहिए। अच्छा, एक बात बताइए, अगर कोई भी अगर जो ठेला चलाता है, मजदूर जो रहता है बेचारे, है कि नहीं, हम
माने हम लोग भी तो गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं ना, कोई इसमें धनी मनी नहीं है। अगर धनी मनी रहता तो यहाँ पर आकर पढ़ता नहीं है। जो आदमी वीडियो देख रहा है ये नहीं देखता, समझ रहे ना, वो रहता विदेश का सैर करते रहता। अरे हम लोग आम आदमी हैं जो सरकारी जॉब करके अपने परिवार को जीवन यापन कर सकते हैं। और हाई फाई के मतलब पूरा बड़का बिजनेस भी तो नहीं कर सकते हैं। 20 लाख 25 लाख 30 लाख 50 लाख है मेरे पास, नहीं है, उतना बड़ा बिजनेस भी नहीं कर सकते हैं। आम आदमी का जिंदगी सिंपल तरीका, सरकारी नौकरी ही ज़्यादा बेटर होता है। और सरकारी नौकरी के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, बस मेहनत करना पड़ेगा। अगर मेहनत करेंगे ऑटोमेटिक ऐसे सिलेक्शन होगा और सभी को होगा। लड़की लोग को खास कर और बता दे, 35% आरक्षण है, उसको तो और जल्दी हो जाएगा। बाकी मेहनत करे तब ना। एक दिन पढ़े, 2 दिन तक ला आराम कर ली, 3 दिन पढ़ ली, 5 दिन तक ला आराम कर ली, पछबैत रही, जस्ट लाइक टू क्या नहीं बताएंगे, उससे ज़्यादा नहीं बताएंगे, बहुत हो गया। आगे आ जाइए। अनुच्छेद 43 के क क्या कहता है देखिएगा, उद्योग प्रबंधन क्या है या कामगारों का भागीदारी। अनुच्छेद क्या कहता है 43 के क। 43 के 44 में क्या कहता है सुनिएगा, समान सिविल संहिता है ना, समान सिविल संहिता अनुच्छेद क्या 44, अनुच्छेद क्या। अब 45 में क्या कहेगा बताइएगा, 6 वर्ष के कम आयु के बच्चों को स्वास्थ्य का ध्यान रखना सरकार का जिम्मेदारी है। तभी तो कहता है जे 5 वर्ष के बच्चे को पोलियो ड्रॉप पिलाना आने। अच्छा कैसे जानेगा 5 साल के है, 6 साल वाला बच्चा पी ले छे, कान पहुँचाबे के पड़े छे। ऐसे करके कान अगर पहुँच गए तो समझ जा 6 साल से ज़्यादा है, और न पहुँच रहा है एक मतलब ऐसे 6 साल से कम है। छोटका बच्चा के देखिएगा ना पहुँचा के तरीका है, आप लोगों के तो इतने ला आ जाएगा, है ना। आप लोग थोड़े 6 साल का है भाई, है ना, 3। चलिए आगे, अब आगे चलते हैं, ध्यान दीजिएगा, गौर फरमाइएगा। 46 में हो गया। और निःशुल्क शिक्षा का भी प्रावधान किया गया है, निःशुल्क शिक्षा का भी प्रावधान किया गया है। और शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार बनाकर 21 के क को जोड़ा गया है। कल पढ़ाए थे, 21 के क को जोड़ दिया गया है 86वां संविधान संशोधन द्वारा 2000 अक्वामा संविधान संशोधन 86वां 86 याद रखेंगे। अब आते हैं आगे 46 SC ST के लिए विशेष आरक्षण अनुच्छेद कै में 46 है। 46 में क्या कहा गया है, SC ST को विशेष आरक्षण। तभी तो देखते होंगे से जनरल वाला के कट ऑफ गेल के 70, SC ST वाला के कट ऑफ के 40 है। 40 70 आए लोग नौकरी ना होल, 40 वाला के हो गए, 30 वाला के हो गए, है ना। इसलिए मेहनत करने का जरूर कीजिए। जो SC ST एकदम ताबड़तोड़, अभी नहीं समझिएगा से कट ऑफ कम पर उठा लेगा, पर मेहनत करना जरूरी है ना। चलिए आगे आते हैं, 46 हो गया, 47 आते हैं। अब कहता है सुनिएगा 47 में क्या कहता है, जो सरकार पोषायुक्त आहार का उपलब्ध कराएगी अनुच्छेद कै के तहत 47 के तहत। 48 में क्या कहा गया है, पर्यावरण वन याद रखेंगे, संरक्षण का वर्णन किया गया है। इसको भी किया गया था, इसका कर्तव्य 42वां संविधान संशोधन द्वारा 1976। 48 के क की बात किया जाए पर्यावरण संरक्षण के बारे में। अच्छा बताएगा अनुच्छेद 49 की बात किया जाए तो यह हो जाएगा राष्ट्रीय स्मारकों की रक्षा करना। बोले सरकारी संस्था क्या, जैसे CISF वाला जो होता है वह सरकारी संस्था जो होता है बड़ा उस पर वह तैनाती करता है, वह रक्षा करता है अनुच्छेद कै के तहत 49 के तहत। 50 में क्या कहा गया है, कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग करना, पृथक करना या अलग करना अनुच्छेद कै के तहत 50 के तहत। 50 के तहत। अब 51 में क्या कहता, अंतर्राष्ट्रीय शक्ति को बढ़ावा देना और राष्ट्रीय विवादों को क्या करना जानते हैं, सुलझाना। यह अनुच्छेद के तहत भारत का UNO का सदस्य बना। किसका सदस्य बना, UNO का सदस्य बना। तो यानी कि हमारा अनुच्छेद 36 से 51 खत्म, जो भाग कै था 4 था। इसी को कहा जाता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व।
अब आते हैं नीति निर्देशक तत्व के वर्गीकरण के बारे में कुछ जान लेते हैं हम लोग। क्या कोई दिक्कत? मूल अधिकार और नीति निर्देशक सिद्धांत दोनों के बारे में चलें। आए देखिएगा, गांधीवादी की अगर बात किया जाए, गांधीवादी जो अनुच्छेद था वह था 40, 43, 46 और 47। याद रखेंगे गांधीवादी अनुच्छेद कौन कौन था? 40, 43, 46, 47। याद हुआ? 40, 43, 46। और समाजवादी अनुच्छेद कौन कौन था समाजवादी के लिए, है ना? तो यह था 38, 39, है ना? नहीं 38, 39, 39 का क, 39 का क, 41, 42 और 43, 41, 42 और, याद ऐसे रखे ना, उसमें भी है इसमें भी होगा, दोनों में होगा। तो गांधीवादी हो जाता 40, 43, 46 और कै 47, और समाजवादी हो जाता 38, 39, 41, 42, 43, 41, 42 और 43। और एक होता वैधिकीय उदारवादी, वैधिकीय उदारवादी जो है अनुच्छेद होगा आपका 44, 45, 48, उसके बाद 48 का क, उसके बाद 49, 50 और 51। ये सब इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कह देगा से उदारवादी कौन सा अनुच्छेद है, समाजवादी कौन सा अनुच्छेद है, गांधीवादी कौन सा अनुच्छेद है, उस समय लटक जाइएगा आप लोग। कोई डाउट? अब आगे आते हैं, देखिएगा उदारवादी एक बार फिर से बता दें, 44, 45, 48, 44, 45, 48, 48 के क भी हो जाएगा, 49, 50, 51, 49, 50, 51, सभी नोट करे चलिएगा। अच्छा एक बात बताएं, मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व में कुछ अंतर बताइएगा। अच्छा मूल अधिकार जो है से कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। कहाँ से? और नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया है? अच्छा मूल अधिकार भाग कै में? 3 में। भाग कै में? और नीति निर्देशक भाग कै में? 4 में। अच्छा मूल अधिकार की अगर बात किया जाए, यह जो है से न्यायालय द्वारा माने प्रस्तुत किया, बाकी नीति निर्देशक तत्व जो है से न्यायालय द्वारा नहीं किया जाता है। यह निलंबित तो हो सकता है मूल अधिकार, बाकी नीति निर्देशक तत्व निलंबित नहीं हो सकता है। यह व्यक्तियों की भलाई के लिए मूल अधिकार होता है, बाकी नीति निर्देशक तत्व जो होता है यह समाज के भलाई के लिए होता है, लोग के लिए वह समाज के लिए। आगे चलेंगे, मूल कर्तव्य। कौन कर्तव्य? जे भाग 4 के क, भाग 4 के क, भाग 4 के क। सुनिएगा, देखिए बाद में इसको जोड़ा गया, ये था नहीं, ये 42वां संविधान संशोधन जोड़ा दिया, माने इसके तहत जोड़ा गया था। तब 42वां संविधान संशोधन किया हुआ था 1976 के तहत। किसको जोड़ा गया? मूल कर्तव्य को, है ना? मेरा कर्तव्य है से रुसेंगे नहीं, मेरा कर्तव्य है से रुसेंगे नहीं। अब इसे फंस गया। कहाँ से लिया गया? देख लो, फंस गया, है ना? जैसे आप लोग पढ़े होंगे पंचवर्षीय योजना, तो दूसरा पंचवर्षीय योजना में 3 बड़े उद्योग का निर्माण किया गया था, है ना? भिलाई, राउरकेला और बताइएगा दुर्गापुर। तो दुर्गापुर, ए सही है, मेरी बात सुनिए थे, दुर्गापुर। देखिएगा तीसरा जो पंचवर्षीय योजना आया था उसके तहत क्या जानते हैं, बोकारो स्टील प्लांट का स्थापना किया गया था। अब बोकारो स्टील प्लांट का जो स्थापना किया गया था वह रूस के सहयोग से किया गया था। और कहता से दुर्गापुर स्टील प्लांट की स्थापना किसके सहयोग से? ब्रिटेन। दुर्गा जी के कई गो हाथ? 10 गो। तब ब्रिटेन, 10 माने 10। दुर्गापुर, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल। कहाँ? याद हो गया होगा। तो कहेगा से दुर्गापुर स्टील प्लांट कहाँ है? पश्चिम बंगाल। किसके सहयोग से बना? ब्रिटेन। 10 माने 10। दुर्गा जी के कई गो हाथ? 10 गो। अब भिलाई कहाँ पर था बताइए? छत्तीसगढ़। भिलाई कहाँ? छत्तीसगढ़। अब भिलैबा रूस गेलै, भिलैबा कथी गेलै? रूस गेलै। कल्ला दूध न पील कई था। तब भिलाई जो है किसके सहयोग से? रूस के सहयोग से। किसके सहयोग से? रूस के सहयोग से। कहाँ है? छत्तीसगढ़। कहाँ है? राउरकेला। कौन केला?
राल केला इतना न कार्बेट दे दिली कि जर गेलै कथी होलै जर गेलै माने जर्मनी कथी जर्मनी राल केला किसके सहयोग से जर्मनी के सहयोग से किसके सहयोग से जर्मनी के सहयोग से याद हो गया कहाँ उड़ीसा। राहुल राहुल थोड़ा पानी पिलाओ आंख से आंसू आने लगता है बोतल होगा उधर दे दीजिए आप लोग याद कीजिए कितना मेहनत करवा रहे हैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन को नाचते नाबूद कीजिए सभी आदमी पूरा नहीं लाना हाँ पे लाना चले इतना हो गया होगा याद हो गया कोई दिक्कत दूसरा पंचवर्षीय योजना के तहत 3 गो और तीसरा के तहत 1 गो अच्छा बताइएगा गरीबी उन्मूलन की अगर बात किया जाए कौन सी पंचवर्षीय योजना 10वीं कौन सी पंचवर्षीय योजना था जो 4 वर्ष के लिए हुआ था पंचमी बताइएगा प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पे आधारित था हेडार्ड मॉडल अच्छा और दूसरा बताओ हाँ पीसी महालोबिस याद रखिएगा पंचवर्षीय योजना अभी तक 12 पंचवर्षीय योजना हुआ है 12 से 17 याद रखेंगे ठीक है ना अच्छा कृषि का अगर विकास की बात किया जाए कौन सी पंचवर्षीय योजना प्रथम उद्योग का द्वितीय उद्योग का कृषि की अगर बात किया जाए तृतीय अच्छा सिंचाई का प्रबंध कब किया गया था प्रथम में कृषि होते तो सिंचाई होबे न करता फंसाइयो प्रथम याद रखिएगा अब उसके बाद बहुत सारे नहर का भी निर्माण करवाया गया था नहर होगा तभी तो सिंचाई होगा अच्छा बताइएगा कौन सा शासक था जो सबसे ज्यादा नहर का निर्माण करवाया था कौन फिरोज शाह तुगलक कहाँ रह गया पानी वाला रे 5 नगर 300 नहर का निर्माण करवाया था पानी वाला कहाँ चल गया जी लाइन कट गया कोई दिक्कत नहीं है चलिए आगे हम आगे चलते हैं मूल कर्तव्य के बारे में सुनिएगा यह 42वां संविधान संशोधन द्वारा 1976 में सरदार सिंह माने कहता है सरदार स्वर्ण सिंह समिति लो इतना डराता क्यों है कोई गाली उली दे रहा होगा कह रहा होगा समझ भाई इतना जोर जोर से बोले छो से लिखाए ना हो रहा लोग अरे बाप रे याद हो रही है ना कोई दिक्कत सुपर अजी रुक जाना तने के 1 मिनट नहीं बचेगा चलिए आइए कहीं जाना है कहाँ ओके देख लीजिएगा अपना बढ़िया से कि चलिए आइए अब ध्यान दीजिएगा गौर कीजिएगा गौर फरमाइएगा है ना पढ़ाई पे अब चलते हैं सुनिएगा मेरी बात को गौर कीजिएगा गौर फरमाइएगा सभी आदमी कहेगा 42वां संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जो है कौन सी समिति द्वारा सिफारिश पर इसको जोड़ा गया था सरदार स्वर्ण सिंह समिति सरदार स्वर्ण सिंह उसके बाद यह कहां से लिया गया है रूस से कहां से लिया गया है रूस से इसे ना मानने पर कोई भी दंड या यानी कि प्रावधान नहीं है और यह भाग क 4 के क में अनुच्छेद क्या जानते हैं 51 के क तहत यानी कि जोड़ दिया गया और इसको अगर बात किया जाए मूल कर्तव्य जो है संविधान में मूल कर्तव्य नहीं थे और 42वां संविधान संशोधन 1976 10वें कर्तव्य तथा 86वां संविधान संशोधन द्वारा है ना मौलिक कर्तव्य जोड़ दिया गया और वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या टोटल कितना है 11 गो है अगर कर्तव्य कहेगा तो अच्छा पहले 10 गो था पहले कर्तव्य कै गो था
अब कै गो 11वां कौन जानते हैं? 86वां संविधान संशोधन द्वारा 2002 को बच्चों को जो पढ़ाने का जो नियम लाया गया था वह कैमा है? 11वां है। कैमा? तो हम सभी को बारी बारी से चले, 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चे को, तो बारी बारी से सभी देख लीजिए। पहला आपका क्या है? संविधान का पालन करना, संविधान का पालन करना। और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की अगर बात किया जाए, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय प्रतीक तथा राष्ट्रीय गान का क्या करना? सम्मान करना। क्या करना? करेंगे कि नहीं करेंगे? हाँ, मूल कर्तव्य है, मूल कर्तव्य है। अच्छा, कानूनी है क्या? मन हो तो मानो, न हो तो न मानो। ये कर माने कर्तव्य है, माने अधिकार नहीं है। अरे मन हो तो मानो, कर्तव्य है तो मानो, नहीं तो न मानो। नंबर 2, राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले आदर्शों का पालन करे। आदर्शों का पालन करे, आदर्शों का, जिसको हम लोग कहते हैं नारा। क्या कहते हैं? नारा। उसको भी पालन करना चाहिए। देश के संप्रभुता या दबाव यानी कि रहित शासन, एकता एवं अखंडता को बनाए रखना। यह हो गया नंबर 3। चौथा में क्या कहता है? देश की रक्षा करना तथा राष्ट्र के सेवा करना। राष्ट्र को क्या करना? सेवा करना। और क्या करना? यानी कि देश को हमको रक्षा करना। देश के लोगों में नम्रता या मेल, ये कहता है मेल यानी कि मिलाप, यानी कि भाईचारा बनाए रखना। भाईचारा, इन से जन्ने तने उठा लाठिया फोड़ कपार, ये नहीं होनी चाहिए। अब आगे चलते हैं। देश के समृद्ध तथा गौरवपूर्ण समृद्ध को रक्षा करना और वैज्ञानिक यानी कि दृष्टिकोण का अपनाना। पर्यावरण एवं तथा वन्य जीव को रक्षा करना, जीव जंतु को मारना नहीं चाहिए। यह भी कहा गया मूल कर्तव्य है हमारा, बल्कि मूल अधिकार नहीं है। आगे, सामाजिक या सहकारी संपत्ति को रक्षा करना। बाकी देख लो का सरकारी संपत्ति हो, ले गर्दा छोड़ा दे, है कि ना? ई कर, ऊ कर, फलना कर, चिल्ला कर, है कि नहीं? सरकार के जमीन हो, अपना जमीन में नो, दूसरे के जमीन में। अभी ऐसा भी होगा, अगर ऐसा भी होगा, अभी देखिएगा गांव देहात में, जे अगर गेहूं के बोझा भी अगर रखना होगा, अपना में न रखिए, दूसरा में रखना दूसरा में, दौनी ओकरे में करा ले भाई, है कि नहीं? ऐसनो होता है। ई की तो दूसरा के, और न तो जहाँ सरकारी संपत्ति है वहाँ खूब यूज करता, सब गर्दा छोड़ा देता है ना। आगे सार्वजनिक, ये हो गया। ये 10वां क्या कहा गया सुनेगा? व्यक्तिगत एवं सामूहिक भलाई के लिए तैयार रहना। माने सामूहिक भलाई, बाते सामूहिक भलाई हो जाए, दोसर अगर लड़ता ना तो और लड़ा देता। अरे तोरा ऐसे कह देतो रे, ऐसे कर देतो, बाप रे, हम न रहिए, मतलब उठा कर बाजार देती रे, लड़ा दिल कर लो। बाकी तो भलाई के दुनिया नहीं है। और देखियो, अगर आप लोग पढ़िएगा, अगर आप पढ़ रहे हैं तो पीछे से कोई टंगड़ी खींचे वाला रहेगा, उल्टा पुल्टा बात समझाएगा। अरे फलनामा कहते पढ़े, बैठ, ऐसे कर वैसे कर, बहुत सारा बात कहेगा, टंगड़ी खींचने वाला, समझ रहे ना? बहुत सारा बात कहेगा। एक ही तो जलन। देखिएगा, पढ़ने वाला लड़का रहेगा ना, कभी भी बुरा नहीं सोचता है। आइए आपको मिलेगा 5 से 10% ही मिलेगा, और दूसरे के बारे में बुरा जो है से आपको 90% के करीब मिल जाएगा। जो चाहेगा से आगे न बढ़े। अगर आपके घर में देखिएगा कोई आगे बढ़ रहा है तो ये दिमाग लगाएगा से अपना पैसा खर्चा करके ये कैसे इसको टांग गिरे से नीचे गिर जाएगा, हम कहाँ रहेंगे? ऊपर। ये सोचता है। एकदम रियल बात है, आप मानिए या न मानिए, हम जानते हैं, है ना? खराब काम के ओर देखिएगा ज़्यादा आकर्षित होगा, अच्छा काम की ओर जल्दी आकर्षित। अगर 2-4 अगर मिनट अगर बातों करना है तो कई गो आदमी को देखते होंगे से 2-4 गो क्वेश्चन का डिस्कशन करता नहीं करेगा। अरे फलनामा ऐसे कल कहो, अरे ऐसे देख लियो फलनामा के घुमाइत की, इस तरह से होता है। फलनामा के बेटवा तो ऐसे कर लको, है ना? फलनामा के बेटी के तो ऐसे देख लियो, ऐसे हो जाता है। ये गलत है। ये कहता है ना, ऐसे गणेश नहीं है उन लोग के पास जो बोलता है। गणेश समझते हैं? हाँ, गणेश जी गणपति बप्पा नहीं है, दिमाग नहीं है ना? सरस्वती मैया भी है विद्या के देवी, और विद्या की देवा की अगर बात किया जाए, गणपति बप्पा हम इतना रख लेते सब, अच्छा फिर सटा दे, मैंने सटा जाएगा पूरा में गणपति बप्पा ही दिखाई देंगे 2-3 दिन के बाद, देखिएगा। चलिए आगे, तो मेरी बात सुनिएगा। और ये 11वां को जो जोड़ा गया
6 से 14 वर्ष तक के आयु को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया 86वां संविधान संशोधन द्वारा 2002 को, है ना, याद रखेंगे। एक बात और, यह एक मूल अधिकार 21 के क को 6 से 14 वर्ष तक को यानी कि बच्चों को प्राथमिकता शिक्षा प्रदान का अधिकार दिया गया है, यही के तहत, इसी के तहत। और मूल अधिकार 51 के क में भी 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को अभिभावकों के उसकी प्राथमिकता शिक्षा देने का कर्तव्य भी रखा गया है 86वां संविधान संशोधन द्वारा 2002। अब आते हैं भाग के 5। तो कितना टाइम हो गया? एक बार भाग बच गया मेरा, जो भाग 5 तकला ही आप लोगों का टेस्ट लेंगे, है ना। भाग कै तकला? 5 तक। भाग 4 गो खत्म, भाग 5 हम लोग चलें क्या? कोई दिक्कत? हाँ चलिए, टाइम तो है ही है ना अभी, है ना। चलिए आगे भाग 5 को अब यहाँ से अच्छे से पढ़िएगा। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति सब आ जाते हैं में, इसलिए धैर्य रखिएगा। एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी बहुत कराएंगे। देखिएगा, यह जो अनुच्छेद की अगर बात किया जाए भाग 5, अगर कहो तो सबसे बड़का भाग कौन? 5। ये केंद्र के बारे में वर्णन किया गया है, किसके बारे में? और राज्य के बारे में वर्णन किया गया भाग कै में? 6 में। कै में? 6 में। हम ऐसा तरीका से याद करवाएंगे ना भाग से जिंदगी भर याद रहेगा। अभी टेंशन नहीं ना लीजिए, पहले पढ़ा लेने दीजिए और देखिए कैसे याद होता है। ठेठ हिंदी में आप लोगों को याद करवा देंगे। भाग अनुसूची एकदम मुंह पर रहेगा, एकदम मुंह पर रहेगा। अच्छा बताइएगा कौन सा भाग को निरस्त कर दिया गया है? 237 भाग की 7 को। अनुच्छेद कै? 237 38 ऐसी है ना। ये 7 भाग 7 को निरस्त कर दिया गया है। चलिए आगे, ये सुनिए, अनुच्छेद हम लोग अब चलेंगे 51 से लेकर, हाँ सॉरी 51 तो हो गया था ना, 52 से लेकर 151 संघ यानी कि चलेंगे। भाग 5 में क्या वर्णन किया गया? संघ। भाग 5 में क्या है? संघ। जो अनुच्छेद कितना से कितना? 52 से 151। अब आते हैं सबसे पहले राष्ट्रपति के बारे में। किसके बारे में? सुनिएगा, राष्ट्रपति का पद का वर्णन जो किया गया अनुच्छेद कै में? 52 में। कै में? 52 में। कै में? 52 में। कै में? 52 में। याद रखेंगे। अच्छा एक बात बताइएगा, है ना, राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रावधान जो किया गया है, कार्यपालिका का प्रावधान जो किया गया अनुच्छेद कै में? 53 में। कै में? 53 में। कै में? 53 में। अगर कहता निर्वाचन का जो वर्णन किया गया है वह किस में? 54 में। किस में? 54 में। पकानी, इसका ट्रिक होता है कथी? पकानी। प से पद, प से पद, का से कार्यपालिका, पकानी, नी से निर्वाचन, नी से ट्रिक याद रहता। पकानी क्या है? पकानी, प से पद, का से कार्यपालिका, पकानी से निर्वाचन। तो लगातार याद रख लेगा 52 53 54, 52 53 54, पकानी, पकानी कथी? पकानी। क्या होगा? पकानी। तो यानी कि 52 53 54, 52 53 54, 52 53। लाइन आता है जाता है, जाने दीजिए, हम लोग पढ़ाई करेंगे। ट्रिक याद रह गया। पकानी क्या है? पकानी। 52 53 54, प से पद, क से अनि से। क्या दिक्कत होगा? एकदम लाजवाब, एकदम एक एक ट्रिक पर याद करेंगे। अब कहता कोका, 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 कोका समझ रहे हैं? तो कोका आपका हो जाएगा कथी जानते हैं? सबसे पहले देखिएगा, को से हो जाएगा कोका, यानी कि कोका। एक होता है 55, एक होता है 56। तो 55 वाला जो होता है निर्वाचन, जो माने कोई भी जो है इतना दिन तकला रहेगा, उतना दिन तकला जो रहेगा, कोटा नहीं रहता है। अरे भाई इतने दिन तकला कोटे है इतना, राष्ट्रपति कितना दिन तकला? 5। कोटा है ना, कोटा फिक्स है ना। तो अनुच्छेद कै के तहत? 55। आ कहेगा को का माने कार्यकाल, कै कार्यकाल, अनुच्छेद कै में? 56 में। तो राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना?
नहीं नहीं, अनुच्छेद 56 में। कै में? 56 में। अगर कहता जो योग्यता का जो वर्णन किया गया है 98 कथी में? अगर कहता 57 में क्या कहा गया है? तो दोबारा निर्वाचन हो सकता है। कौन? राष्ट्रपति। अपना एते का दोबारा निर्वाचित हो सकता है। और कहाँ का नहीं हो सकता है बताइएगा? अमेरिका का। किसका? समझ रहे ना? अपना एते एक से अधिक बार, एक ही बार। अमेरिका आयते एक से अधिक बार। अनुच्छेद कै के तहत? 57 के तहत। राष्ट्रपति की योग्यता बनने के लिए भारत का नागरिक होना चाहिए, कोई दिवालिया या पागल नहीं होनी चाहिए, उसका उम्र कै वर्ष होनी चाहिए? 35 वर्ष। कै वर्ष? 35 वर्ष होनी चाहिए। मेरी बात समझ रहे हैं? और वही हुआ, लाभ के पद पर न हो, दिवालिया का मतलब कर्ज फर्ज में न हो, तब ये जाकर, है ना? चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। तो 59 में क्या कहा गया सुनिएगा। तो यह जो है से सबसे पहले देखिएगा, 60 में जो है से शपथ ग्रहण है, 60 में। और 59 में जो है से कथी है? दशा का वर्णन किया गया है। कथी का? और महाभियोग का जो वर्णन किया गया है 61 में। कै में? याद हो गया राष्ट्रपति के बारे में पूरा अनुच्छेद? तब बताइएगा राष्ट्रपति होगा अनुच्छेद कै में? कार्यपालिका का माने प्रावधान किया गया अनुच्छेद। और निर्वाचन का मेरे साथ बोलिए कै? 54। 55 में क्या कहा गया है? एक लिमिट होना चाहिए, कोटा होनी चाहिए 55 में। और कार्यकाल का वर्णन कै? 56 में। उसके बाद दोबारा निर्वाचित हो सकता है 57 में। योग्यता का वर्णन किया गया है 58 में। कै में? दशा का वर्णन किया गया है 59 में। उसका शपथ ग्रहण लेगा 60 में। 61 में महाभियोग लग गया। महाभियोग लग गया। महाभियोग लगने का मतलब है जो उसको हटाने का प्रावधान है। और महाभियोग लगेगा राष्ट्रपति पे तो 14 दिन पहले उसको इन्फॉर्म करना पड़ेगा। हाँ भाई आप पर महाभियोग लग रहा है। और लगाएगा कौन? लगाएगा लोकसभा वाला, राज्यसभा वाला। तो लोकसभा से कुछ सीट पारित होकर जाएगा, मनोनीत होके, माने वही जो साइन होता है सिग्नेचर। तो अब राज्यसभा में, तो राज्यसभा जब दोनों अब एक अथी हो जाएगा तब जाकर उस पर कथी लगेगा? महाभियोग। क्या लगेगा? महाभियोग लगेगा। इस बात को ध्यान रखेंगे। चलिए अब आगे चलते हैं। तो 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61। कोई दिक्कत? फरियादिए फरियादिए। अरे 61 तक नहीं फरियाया क्या? आप लोग रहिएगा भाई। अब आगे चलते हैं। अच्छा बताइएगा, मेरी बात सुनिएगा, सुन रहे हैं? एक संसद होता है। एक क्या होता है? संसद। एक होता है विधान मंडल। राज्य में जो होता है विधान मंडल और केंद्र में जो होता है संसद। तो संसद के कै गो अंग? 2 गो। कै? वो बाद में चलेंगे भाग में। राष्ट्रपति को भी रखा गया है ऐसे 2 गो। उच्च सदन माने सदन की बात हो रही है। कै गो सदन? अब बांटने की बात हो जाएगा तब 3 गो मारेगा। जैसे लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। एकते अगर बात किया जाए कै गो सदन? एगो उच्च सदन, एगो निम्न सदन। उच्च सदन जो होता है राज्यसभा, निम्न सदन लोकसभा। लोकसभा को भंग किया जा सकता है, बाकी राज्यसभा को भंग किया, क्योंकि राज्यसभा जो होता है अस्थायी होता है। क्या होता है? और लोकसभा अस्थायी होता है, उसको कभी भी भंग किया जा सकता है प्रधानमंत्री के सलाह पे। प्रधानमंत्री के सलाह पे कौन करेगा? राष्ट्रपति। कौन करेगा? राष्ट्रपति। फरियाया क्या? हाँ कि ना? कंठ सूखने लगता है जी। याद हो गया होगा? याद हो गया होगा? याद हो गया? एक आप लोग कमेंट कीजिएगा। आप लोगों से क्वेश्चन है, कौन सा अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति जो है लोकसभा को भंग करता है? समझ गए ना? सभी आदमी बताइएगा कमेंट करके। जो भी आदमी वीडियो देख रहे हैं या जो आदमी देखेगा, आप लोग भी सभी आदमी एक बार कमेंट कीजिएगा। अभी बोलना नहीं है, ओके? हम आंसर जानना चाहते हैं, ठीक है? चलिए आगे। तो मेरी बात सुनिएगा, सुन रहे मेरी बात? एक संसद होता है, एक विधानमंडल होता है। राज्य में विधानमंडल होता है। तो देखिएगा लोकसभा में सीटों की संख्या जो होती है 545, 500 ऐसे अधिकतम होगा 552, 552,
एंग्लो इंडिया 2 गुजराता उसको हटाया, इसमें से नहीं है। अच्छा, राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने लोगों को मनोनीत किया जाता है? 12 लोगों के, और उसका कोई चुनाव नहीं होता, मनोनीत किया जाता है। क्या किया जाता है? मनोनीत। और ऐसा दिमाग में छप जाएगा ना से जिंदगी भर याद रहेगा, मन से पढ़िएगा तो। इतना प्यार से पढ़ा रहे है कि नहीं? आइए, याद होगा कि नहीं होगा? क्या गुड्डू, याद होगा कि नहीं होगा? क्या पीछे से अच्छे से पढ़े चलिएगा, नोट करे चलिएगा, एकदम सुपर पढ़ेंगे। तो मेरी बात सुनिएगा, क्या बोल रहे थे? सो लोकसभा में सीटों की संख्या अधिकतम क्या था? 500। आज चुनाव जो हुआ था 500 कै पर? 43 पर। 543 पर 500। ये 2 आदमी बढ़ जाए एंग्लो इंडिया है ना, याद रखिएगा। उसके बाद ए में होता है लोकसभा और होता है राज्यसभा। तो राज्यसभा में अधिकतम 245, अधिकतम कहेगा तो 250। कैसो? राज्यसभा में टोटल सीटों की संख्या 200, अधिकतम कहेगा तो 250। अब विधानमंडल को भी 2 भागों में बांट दिया गया है। एक आपका आ जाएगा कभी विधानसभा और विधान परिषद। विधान, अच्छा एक बात बताइएगा, विधान परिषद जो है ना, जो कितने राज्यों में? 6 राज्यों में। कै राज्यों में? कोई आदमी नाम बताइएगा क्या? अपनाते है कि ना है? है। उसके बाद यूपी, महाराष्ट्र होगा कि नहीं होगा? महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, अरे को कदे एक शायद आंध्र प्रदेश। कौन प्रदेश? ध्यान में। हाँ, एक आपका बिहार है, एक आपका हो जाएगा कदे उत्तर प्रदेश, एक आपका हो जाएगा कदे अरे महाराष्ट्र, और इसके बाद एक हो जाएगा कर्नाटक। क्या होगा? कर्नाटक। और एक हो जाएगा तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। क्या को पुरला? ठीक है ना? कम गया क्या? कम गया? गिन का देखिए, 6 को पुर गया। चलिए आगे चलेगा। उसके बाद एक बात और सुनिएगा, गौर कीजिएगा, गौर फरमाइएगा। तो अगर देखा जाए 6 राज्य में है, और विधानसभा जो है आपका कितने राज्यों में? 6। विधान परिषद आपका 6 राज्यों में, और विधानसभा जो है आपका 28 राज्य में। कै राज्य में? 28 राज्य में। कै राज्य में? याद रखेंगे। उसके बाद विधान परिषद को, यानी कि यह जो विधानमंडल का जो होता है उसमें भाग नहीं लेते हैं, क्योंकि पूरा राज्य में यानी कि विधान परिषद नहीं है, इसलिए यह भाग नहीं लेता। इस बात को ध्यान रखेंगे। अब आगे चलते हैं, सुनिएगा। एमएलए की बात किया जाए, एमएलए जानते हैं? एमएलए जानते हैं? सभी आदमी जानते हैं? एमएलए नहीं होता है जो यहाँ से हम लोग जिताते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? एमएलए। क्या कहेंगे? एमएलए। अब देखिएगा, भारत में यानी कि 28 राज्यों में यानी कि वोट होता है, और उसमें एमएलए का चुनाव होता है। एमएलए का क्या होता है? चुनाव होता है। लमसम में जानते हैं? और इस प्रकार से राष्ट्रपति को चुनाव में भाग लेते हैं। देखिएगा, राष्ट्रपति के चुनाव में जो भाग लेगा कौन? लोकसभा वाला, राज्यसभा वाला, और कौन लेता है बताइएगा? निर्वाचित सदस्य। किसका निर्वाचित सदस्य बताइएगा? यानी कि विधान सभा के कि लोक माने विधान परिषद के, दोनों में से बताइए। सभा के निर्वाचित सदस्य जो होता है वो भाग लेते हैं। बाकी उपराष्ट्रपति जो होते हैं ना, उपराष्ट्रपति, उसमें लोकसभा राज्यसभा, लोकसभा, हाँ लोकसभा और राज्यसभा, जो भी राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं, याद रखेंगे, मेरी बात सुनिएगा, यह कोई भी अच्छे पद पे होता है, कला संस्कृति या चिकित्सा शास्त्र में कह सकते हैं, वैज्ञानिक हो, उसी लोग को यानी कि मनोनीत किया जाता है। कितने लोगों को करते हैं? 12 लोगों को। और जब चाहेंगे तब वो क्या कर सकते हैं? हटा सकते हैं। जब मन करेगा, ये नहीं होता है से माने कारण बस होनी चाहिए, है ना। और ये सब कहने का मतलब भाग कोई के अति में भाग नहीं लेगा, चुनाव में यह भाग नहीं लेता। इस बात को ध्यान रखिएगा, जो मनोनीत किया जाता हुआ भाग नहीं लेगा। अब आगे चलते हैं। अनुच्छेद की अगर बात किया जाए आगे,
कै तक चलना है बताइए भाई? 62 से 60 61 हो गया था, कोई दिक्कत? कोई भी राष्ट्रपति जो रहते कितने वर्ष के लिए? 5 वर्ष के लिए। कै वर्ष के लिए? और राष्ट्रपति जो है से किसी को क्षमा दान भी कर सकता है अनुच्छेद 72 के तहत। क्या के तहत? और राज्यपाल जो करेगा 161 के तहत, 161 के तहत। ये भी याद रख ले रहेंगे। लोकसभा राज्यसभा का दोनों का संयुक्त बैठक जो बुलाया जाता है अनुच्छेद क्या के तहत? 108 है ना, याद रखेंगे। उसके बाद ऐसा करें, आज के लिए हमको मन है क्या, छोड़ देते हैं, बहुत अखनी बहुत पढ़ाना है ना। क्या करें? उपराष्ट्रपति अखनी राष्ट्रपति खत्म नहीं हुआ ना, इसके बारे में अखनी बहुत कुछ बताना है। कैसे ऊपरे झापरे चले कहिएगा तो हम ऊपरे झापरे चलेंगे, फिर डिटेल अगर पूछेगा तब फिर ओखनी कहिएगा सर ये तो पढ़ावे नहीं किए, ऐसे क्वेश्चन पूछ दिया तो फिर दिक्कत है ना। जानना सभी जरूरी है, समझ गए ना। अच्छा, तीनों सेना का प्रधान जो होता है सो कौन होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं। कौन होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं, याद रखेंगे। यह युद्ध विराम का घोषणा भी कर सकते हैं कौन? राष्ट्रपति। कौन करते हैं? यह भारत के राजदूत को विदेश में भेजा जा सकता है, इन्हीं के सलाह पर भेजा जाता है। किसके सलाह पर? राष्ट्रपति के, अन्यथा नहीं भेजा जाएगा। उसके बाद राष्ट्रपति का आपातकालीन शक्तियां की अगर बात किया जाए 3 गो के राष्ट्रपति आपातकालीन जो होता है अनुच्छेद क्या के तहत? 352 जब किसी विदेश माने ये जो लगाया जाता है, जब विदेशी आक्रमण हो जाए या सशस्त्र विद्रोह हो जाए या मंत्रिपरिषद का क्या हो सिफारिश पर राष्ट्रीय यानी कि राष्ट्रपति यानी कि राष्ट्रीय आपात को घोषणा कर सकता है। जो 352 माने कोई युद्ध हो रहा है तो उस समय भी हो सकता है, या मंत्रिपरिषद के सलाह पर तभी जाकर यह 352 लागू कर सकता है, अन्यथा नहीं कर सकता। इस बात जानना जरूरी है, कैसे सूर्य चल जाए भाई। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ऐसा क्यों लगाया जाता है, कब लगाया जाएगा, तो कहाँ से आंसर आप मारिएगा। डीपली क्वेश्चन पढ़िएगा तभी डीपली क्वेश्चन, अभी के एग्जाम जो है डीपली क्वेश्चन पूछा जाता है, कहूँ से लेकर कहूँ बाजार देगा, इसलिए सब जानना जरूरी है, समझ रहे ना। उसके बाद अगर मान लिया जाए राष्ट्रपति न हो, उसका कार्यभार कौन संभालेगा? उपराष्ट्रपति। अगर उपराष्ट्रपति भी नहीं हो तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, और राष्ट्रपति का शपथ कौन दिलाएगा? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को कौन दिलाएगा? राष्ट्रपति। कौन दिलवाएगा? राष्ट्रपति का। कोई भी अगर मान लिया जैसे चुनाव में कोई विवाद होता है, इसका निपटारा जो करता है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। कौन करेगा? चलिए आ गया, सुनिएगा। अब आगे चलते हैं हम लोग। नहीं, आज के सिवा इतना ही रहने दीजिए। हम नेक्स्ट कल जो है से पार्ट 3 में हम इसको क्या करेंगे? ख़त्म करेंगे, ठीक है ना। पार्ट 3 रहने दीजिए, कम से कम अनुच्छेद 100 तकला हम लोग चलेंगे कल। 100 से ज़्यादा भी हो सके या 100 तकला। देखिए हम लोगों को मकसद क्या है? अच्छे से पढ़ाई करना, ताकि एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। अगर क्वेश्चन छूट भी जाए तो भी बेकार है ना जी। हमको इतना मेहनत कैला, या आप लोगों को इतना मेहनत कर रहे हैं या हम भी कर रहे हैं, इस कोई सफल नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। नाश्ते नाबूद करेंगे हम लोग एग्जाम में, ठीक है ना। इसलिए सभी आदमी अच्छे से क्या करेंगे? पढ़ेंगे। और वीडियो को एक बार सभी आदमी क्या कीजिएगा? लाइक ज़रूर कीजिएगा। और दोस्त महिमों में जितना हो सके, रिलेशनशिप वगैरह वगैरह कोई भी हो, मामू भैया चाचा चाची फूआ फूई कोई जो भी हो, सभी में वीडियो को क्या कीजिएगा? शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि उन लोगों को भी जो भी होगा अपना बेनिफिट माने हो सके, ठीक है। और जो आदमी नए होंगे वह चैनल को एक बार ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, ठीक है, चलिए।